के सागर में पानी बन के आया यीशु मेरे जीवन में। होशाना गाऊं मैं तेरी वंदना, होशाना गाऊं मैं तेरी वंदना। ले लिया मुझे किनारे से, भर दिया शांति जीवन में। क्यों ना मैं तेरी स्तुति करूं मेरे यीशु। ओ ले लिया मुझे किनारे पे, भर दिया शांति जीवन में। क्यों ना मैं तेरी स्तुति करूं मेरे यीशु। होशाना गाऊं मैं तेरी वंदना, होशाना गाऊं मैं तेरी वंदना। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। होशाना गाऊं मैं तेरी वंदना, होशाना गाऊं मैं तेरी वंदना, होशाना गाऊं मैं तेरी वंदना, होशाना गाऊं मैं तेरी वंदना। यहोवा का तुम धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि वो भला है। यहोवा का तुम धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि वो भला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो ईश्वरों का ईश्वर है, उसका तुम धन्यवाद करो। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो ईश्वरों का ईश्वर है, उसका तुम धन्यवाद करो। यहोवा का तुम धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि वो भला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं, उसके समान कोई नहीं, वो शक्तिमान प्रभु है,
उसका तुम धन्यवाद करो। उसके जैसा कोई नहीं, उसके समान कोई नहीं, वो शक्तिमान प्रभु है। उसका तुम धन्यवाद करो, यहोवा का तुम धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि वो भला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे शत्रु को हराता वो है, मेज को सामने बिछाता वो है, जय का झंडा हमें देता वो है, उसका तुम धन्यवाद करो। हमारे शत्रु को हराता वो है, मेज को सामने बिछाता वो है, जय का झंडा हमें देता वो है, उसका तुम धन्यवाद करो। यहोवा का तुम धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि वो भला है। यहोवा का तुम धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि वो भला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, we worship you, Jesus. You deserve all the glory, God. The splendor of the King. Our God. One more time, how great. How great. मेमना सिंहासन पर है, मैं अपने घुटनों पर आराधना करूंगा, आराधना करूंगा, आराधना करूंगा। Well, good evening and praise the Lord. Good evening or praise the Lord. This is the day that God has made, आज का दिन यहोवा ने बनाया है and He's called you and me to celebrate Him in His presence. और उसने हमको बुलाया ताकि हम उसका उत्सव मनाएं उसकी उपस्थिति में। I hope you're enjoying this evening मैं आशा करती हूँ आप इस शाम के वक्त आनंद कर रहे हो in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर। The presence of God, it completes us. जो परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन को पूरा करता It है, makes us whole. वो हमको पूरा करता It है, strengthens us. वो हमको बल देता है। Just a word from God will keep us going. परमेश्वर के मुख से एक शब्द हमको जारी रखता It's है, like petrol in our bikes. जैसे हमारी गाड़ी में मानो पेट्रोल। And when we get a word from God, और जब हम परमेश्वर के पास एक वचन को पाते हैं, our week goes smooth. हमारा पूरा सप्ताह आसानी से बीतता है। Amen. आमीन। Are we trusting on God क्या हम परमेश्वर पर भरोसा करते to हैं speak to us this कि वो evening? इस शाम हमसे बात करे? If we've come expecting from God, God will never disappoint us. यदि हम परमेश्वर के ऊपर आशा रखकर है तो परमेश्वर कभी भी हमको निराश नहीं करेगा, Because God is a keeper of His word. क्योंकि परमेश्वर उसके वचन का रखवाला है। There's never a place in the Bible where anybody has asked of the Lord or cried unto God and God hasn't answered them. बाइबल में कोई भी जगह हम नहीं देखते किसी व्यक्ति ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसको उत्तर नहीं दिया। The psalmist says, I cried unto the Lord and He answered me from His holy hill. भजन लिखने वाला कहता है मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसके पवित्र पर्वत से उसने मुझे उत्तर दिया। Well, amen. आमेन। The goodness of God परमेश्वर की भलाई is
is with us. वो हमारे साथ है, It is here. वो यहाँ पर है And it's leading us और वो हमको चलाता है into victory day by day. जय के अंदर हर दिन। Amen. आमेन। Can we turn, this evening I'd like to share with you what God has laid upon my heart. आज शाम मैं इच्छा करती हूँ कि मैं आपसे वो बांटूं जो परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर दिया है। I once again want to thank our pastor फिर से मैं अपने पास्टर को धन्यवाद कहना for चाहती this हूँ opportunity to ये share मौ- what God has laid upon my heart. ये मौके के लिए कि परमेश्वर ने जो मेरे मन के अंदर दिया है वो मैं आपसे बांट सकूं। We'll turn to the book of John chapter 5 and we'll read verses 8. और 8वां वचन हम पढ़ेंगे। Jesus said to him, "Rise, take up your bed and walk." And immediately the man was made well, took up his bed and walked. यीशु ने उससे कहा, उठो, अपने बिस्तर उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य स्वस्थ हो गया और अपने बिस्तर उठाकर चलने फिरने लगा। We come in your presence, Holy God, पवित्र परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आते हैं, asking you to fill us. ये मांगते कि तू हमें भर, Speak to us through your word. तेरे वचन के द्वारा हमसे बात कर परमेश्वर। Tune our ears that we may be able to hear from you. हमारे कान को तैयार कर ताकि हम तेरे द्वारा सुने। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। This is a miracle in the Bible, ये एक चमत्कार है बाइबल के अंदर and this is about a man. और ये एक व्यक्ति के विषय में है। He was sitting at a pool called the Pool of Bethesda, वो बेतसैदा के कुंड के बाजू में बैठा था and there was something very wonderful about this pool. और इस कुंड के विषय में कुछ बहुत अद्भुत बात थी। You know, they said in those days उन दिनों के अंदर वो कहते थे that the angel of the Lord would come and stir the waters, परमेश्वर का दूत आकर उस पानी के अंदर हलचल करता था and all those who were feeble, all those who were sick, all those who had some lack in their body, और जो कमजोर थे, जो रोगी थे और जो बीमार थे अपने शरीर के अंदर, anybody who jump into the pool उनमें से कोई भी अगर उस कुंड में उतर जाता was made whole, वो चंगाई पाता, was made well. वो अच्छा हो जाता। And so there were so many people sitting around the pool इस कारणवश उस कुंड के बाजू में बहुत सारे लोग बैठे थे and waiting on their miracle. और वो अपने चमत्कार की बाट जो रहे They थे, were waiting for an answer. वो अपने उत्तर के लिए रुके थे। Each of them had a lack in their life. हर एक उनके जीवन के अंदर कोई ना कोई कमी थी, Each of them had a problem. इनके जीवन के अंदर एक समस्या थी। Each of them were waiting on something. हर एक व्यक्ति कोई बात का इंतजार कर रहा था And you know, the angel of God would come once a year and just stir the water. और आप जानते हो वहां पर ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर का दूत आकर साल में एक दिन उस पानी को वो हिलाता। Oh my, imagine what confusion and commotion it would be to jump into that pool when the angel stirred it. आप सोच सकते हैं कितना उलझन और कितना समस्या लोगों को महसूस होता था कि वो उस पानी के अंदर उतर जाए उसके My कारण। God, people would be pushing each other and jumping in. लोग वहां पर एक दूसरे को ढकलते थे, एक दूसरे को वहां पर बाजू हटाकर वो अंदर जाने का प्रयास करते थे। Imagine if there was a pool here in Vanori सोचो वानोरी के अंदर एक पूल, एक ऐसा कुंड होता तो, and we were all there, and if we were all somebody said that you know, if you jump into this pool, everything will be right with you, you'll have a miracle, you'll have a word, you'll be whole, you'll be complete, you'll get your blessings. और शायद ऐसा कुछ लोग हमको कहते थे कि यहाँ के कुंड के अंदर यदि आप उतर जाए तो आपको परमेश्वर के पास एक वाणी आएगा, आपको वचन मिलेगा, आपको चमत्कार होगा और आपका जीवन साकार होगा, सब आशीष आप पा सकोगे। Believers, non-believers, everyone would be crowded there. जो विश्वास करते और नहीं करते थे सब लोग वहां पर जमा होते थे। Everybody would be in wait to jump into the pool. सब वहीं पर इंतजार करते थे कब हम इस पानी के अंदर उतर जाए। Everyone would be posting that waiting 3 years, waiting 2 months, waiting 2 days. हर एक जन पोस्ट करता था 3 महीने से मैं रुका हूँ, 2 दिन से मैं रुका हूँ, 2 साल से मैं रुका हूँ। It will be like a commotion in the city. बहुत गड़बड़ वहां पर, अगर ऐसी बात होती तो बहुत गड़बड़ होता वहां पर। And it must have been much like that in those times. और उन दिनों में भी बस ऐसा ही हुआ होता That the miracle, कि जो चमत्कार people were running behind जिसके पीछे लोग दौड़ रहे थे and people were waiting on jumping in the pool. और लोग रुके थे कि कब हम इस पानी के अंदर उतर जाए। And there, the Bible talks about this certain man. और बाइबल एक विशेष व्यक्ति के बारे में वहां पर लिखता He है, was sitting by the pool. वो उस कुंड के बाजू में बैठा था, He was paralyzed वो शरीर के अंदर लकवा मारा हुआ था and he couldn't jump in the pool. और वो उस पानी के अंदर कूद नहीं सकता You know, था। he went to the pool
आप जानते हो वो उस कुंड के पास गया knowing that his answer was there. ये जानकर कि उसका उत्तर वहां पर है। He went in that pool वो उस कुंड के पास गया knowing that his miracle was there. ये जानकर उसका चमत्कार वहां पर He है। went near that pool वो उस कुंड के पास गया knowing that people were being healed. ये जानकर कि लोग चंगाई पा रहे थे And he went there expecting. और एक अपेक्षा के साथ वो वहां पर गया And he sat there expecting. और वहां पर वो बैठा एक अपेक्षा के साथ। You know, when we come to God expecting. जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम इच्छा मान कर आते हैं Because God is a God who answers prayers. क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो प्रार्थना का उत्तर देता God है। is a God who solves problems. परमेश्वर वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे प्रश्नों का हल निकालता है। God is a God who heals the bodies. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो शरीरों को चंगाई देता है। Amen. आमेन। Let's just praise that God this evening. इस क्षण हम उस परमेश्वर की स्तुति करें Because there is nothing that our God can't do. क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमारा परमेश्वर नहीं कर सकता And है। he heard about the miracles there. और उसने उस चमत्कार के विषय में सुना And so he went there expecting. और इस कारणवश को वहां पर गया कि सोचकर मेरे जीवन में कुछ होगा And he saw miracles happening there. और वहां पर उसने देखा बहुत सारे चमत्कार हो रहे थे Much like we hear in our church. जैसे हमारे चर्च के अंदर हम सुनते God हैं is blessing someone with a house. परमेश्वर किसी को घर देकर आशीषित God कर is रहा है। blessing someone with a job. परमेश्वर किसी को काम देकर आशीषित कर रहा God है। is blessing someone with a car. परमेश्वर किसी को कार देकर आशीष दे God रहा is है। blessing someone with ministry. परमेश्वर सेवकाई देकर आशीषित कर रहा God is है। blessing someone with a marriage. परमेश्वर किसी के जीवन के अंदर विवाह देकर उनको आशीषित God कर रहा is है। blessing someone with children. बच्चे देकर परमेश्वर किसी को आशीष दे रहा है। And he knew that if he comes here in this pool, और वो जानता था यदि वो इस कुंड के पास आए he's going to get an answer. तो वो निश्चित अपने उत्तर को पाएगा He's going to be whole. कि वो पूरा हो जाएगा। And he sits by the pool. और उस कुंड के बाजू में वो बैठता Now है। he is sitting in the pool, अब वो इस कुंड के बाजू में बैठा है। waiting for his miracle. अपने उत्तर के लिए अपने चमत्कार के लिए वो Now he's इंतजार sitting कर in रहा the है। pool, अब वो उस कुंड के बाजू में बैठा है। watching people being blessed. ये देखकर कि लोग आशीष पा रहे हैं। He has hope. उसके पास आशा है। He has hope that he will be next. उसके पास आशा है कि अगला व्यक्ति मैं हूँगा। But what happens along the years? लेकिन जैसे समय बीतता है, साल बीतते हैं, The Bible says he waits for 38 years. बाइबल में लिखा है 38 साल तक उसने इंतजार किया। Woo, it's a long time to wait. ये बहुत लंबा समय है इंतजार करना। Imagine if God told you, I will bless you after 30 years. सोचो अगर परमेश्वर ने कहा 38 साल के बाद मैं तुम्हें आशीष दूंगा, I'd give you that car after 20 years. वो कार मैं तुझे 20 साल के बाद दूंगा, I'd give you that house after 40 years. 40 साल के बाद मैं तुझे ये घर दूंगा। Oh my God, we can't even wait for 6 months. वो हम 6 महीने भी इंतजार नहीं कर सकते। The moment we have a desire in our heart, we like, God, give me, I need it today. जिस क्षण हमारे मन के अंदर वो इच्छा पैदा होता है हम कहते हैं परमेश्वर दे दे दे, आज मुझे वो दे, Give me now. अब मुझे वो दे, Heal me fast. मुझे तुरंत चंगाई दे, I need this blessing. मुझे आशीष की जरूरत I need है, this miracle. मुझे चमत्कार की जरूरत है। Just if this happens in my life, I'll be sorted. यदि ये मेरी बात मेरे जीवन में हो जाए तो प्रभु मेरा जीवन एकदम साकार हो जाएगा। Just if I get this house, I'll be comforted and I'll be like, oh, okay, fine. यदि- I'll be at peace. यदि मुझे एक घर मिलेगा तो मेरे मन के अंदर मुझे शांति होगा, दिलासा होगा। And similarly, और इसी तरह this man, ये व्यक्ति he was waiting at the pool. वो इस कुंड के बाजू में And he इंतजार कर didn't रहा wait था। for 5 years or 10 years or 20 years. वो 5, 10 या 20 साल नहीं रुका, He waited for 38 years, the Bible says. 38 साल तक वो वहीं पर रुका And रहा। after waiting for 38 long और years, 38 साल रुकने के बाद he had watched everyone being blessed. उसने देखा सब लोग ने आशीष He पाया, watched everyone's prayers being answered. उसने देखा सब लोगों की प्रार्थना का उत्तर उनको प्राप्त हो रहा था। He waited for miracles. वो चमत्कार के लिए इंतजार कर Maybe रहा था। people who came after him also were blessed शायद before. से उसके पीछे उसके बाद के लोग आकर उन्होंने आशीष पाकर वहां से चले गए। Maybe somebody, just pushed him and jumped in. शायद से किसी ने उसको बाजू में ढकेल कर आगे गया। All kinds of things may have happened. बहुत सारे ऐसे बात वहां पर हुए होंगे, But he sat there. लेकिन वो वहीं पर बैठा He रहा, sat there. वो वहीं पर बैठा रहा। And now he tells और अब वो कहता है that there was no one to pick me and put me in the pool. कि मेरे पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो मुझे उस कुंड में पानी में अंदर उतारेगा। So he was waiting and expecting from God. इसलिए वो रुक कर परमेश्वर से बाढ़ हो रहा He था। was expecting from God for his miracle. वो अपने चमत्कार के लिए परमेश्वर का बाढ़ जो रहा था। He was expecting from God for his healing. वो अपेक्षा कर रहा था परमेश्वर उसको चंगाई देगा, But waiting for so long, लेकिन इतना साल इंतजार कर his focus उसका जो ध्यान था shifted. वो हट गया। And now और अब he has a reason for not getting his miracle. उसके पास एक कारण है कि उसको क्यों वो चमत्कार नहीं मिला। There's nobody मेरे पास कोई नहीं who will pick me up and put me in the pool. जो मुझे उठाकर उस पानी में
रखेगा। Now his expectancy from God has changed to people. अभी उसका अपेक्षा परमेश्वर से हटकर लोगों पर चला गया था And so he's disappointed. और इस कारणवश वो निराश हुआ And maybe he's lost faith. और इस कारणवश उसका विश्वास उसने गवाया And maybe he's lost hope. और शायद से अपनी आशा उसने गवाया है। And now he's looking at somebody who'd help him, somebody who'd pick him, somebody who'd, drag him, put him in the water. अब वो अपना ध्यान हटाकर लोगों पर उसने अपना ध्यान रखा था ताकि कोई भी मुझे यहाँ से उठाएगा और उस पानी में डालेगा और मैं अपनी चंगाई को You know पाऊंगा। how many times when we are waiting on God for our miracle, आप जानते हो कितने समय तक हम परमेश्वर के ऊपर इंतजार करते हैं हमारे चमत्कार के our लिए। focus changes from the one who's giving us the blessings to the one human. और इस दौरान हमारा ध्यान परमेश्वर से हटकर जो हमारा आशीष देता है वहां से हम हमारा ध्यान हटाकर इंसान के पास हम हमारा ध्यान लगाते हैं Or to a situation, या तो उस परिस्थिति के ऊपर हमारा ध्यान लगाते हैं or we think that just if I had enough money, I'd be able to do this. और हम सोचते हैं शायद से इतना पैसा अगर मेरे पास होता तो मैं ये बात पूरा करता, Just if I had so much support, I'd be able to do this. शायद से मेरे पास इतना सपोर्ट होता तो मैं ये बात पूरा कर सकता था, Just if I had the right encouragement, I'd be able to do this. यदि कोई मुझे सही उत्तेजन करे तो मैं ये बात कर पाऊंगा। I needed to be carried. मेरी इच्छा है कि कोई मुझे उठाओ, I want somebody to carry me. मेरी इच्छा है कि कोई मुझे यहाँ से उठाओ, Because now my focus has changed from trusting God to trusting something, situation, person. अब मेरा ध्यान परमेश्वर से हटकर ऐसे इंसान पे मैंने लगाया जो मुझे इस परिस्थिति के अंदर मदद करेगा And so he sits there और इस कारणवश वो वहीं पर बैठा and रहता he है whines और वहां पर रोता है and he gives a reason. और वो एक कारण देता है And he said, maybe it's a genuine reason. ये सही कारण होगा, But the problem was, लेकिन समस्या ये थी the blesser जो आशीष देने वाला है was someone else, वो कोई दूसरा था and who he was looking for his answer was to someone else. और जिसके ऊपर अपना भरोसा इस व्यक्ति ने रखा था वो इंसान कोई दूसरा था And he was discouraged और ऐसे बातों के अंदर वो निराश हुआ and he became faithless. और वो विश्वासहीन हो गया। Probably he got comfortable in his situation. शायद से उसकी परिस्थिति के अंदर वो आराम से रहने लगा था। He may have said, now what, 38 years of my life. शायद से उसने कहा होगा मेरे जीवन के 38 साल, My youth is only gone in sitting here. मेरी जवानी यहाँ पर चली गई यहाँ पर बैठकर, My strength is only gone in sitting here. मेरा बल चले गया यहाँ पर बैठकर, Now it doesn't matter, a few more years I'll sit here only. और कोई बात नहीं, और थोड़े साल में यहीं पर बैठा रहूंगा। Doesn't matter if God answers or if I get my miracle or if I get my blessing. परमेश्वर उत्तर दे और मुझे मेरा चमत्कार मिले या नहीं, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। He may have thought that. वो ऐसा शायद से सोचता And I'll होगा tell you why. और मैं आपको बताऊंगी क्यों। Waiting for his miracle, waiting for his answer, waiting for his blessing. ये अपने उत्तर के लिए, अपने चमत्कार के लिए इंतजार कर रहा था And he got weary. और उसके अंदर वो थक गया, He got tired. वो अपने जीवन के अंदर हताश हो गया, Maybe he निराश हो got hopeless. गया। शायद से उसके जीवन के अंदर आशा चली Maybe गई, he got faithless. शायद से विश्वासहीन हुआ। And you know what? और आप जानते हो क्या, Probably he just stopped living. शायद से वो उसने जीने का ही रुका दिया था। How many of us, हम में से कितने जन waiting for our blessing, हमारे आशीष के इंतजार में, waiting for our miracles, हमारे चमत्कार के इंतजार में have stopped living somewhere? हमने कहाँ न कहाँ जीना छोड़ दिया है। You know, it's like, if I just get enough money, शायद से मेरे पास इतने पैसे आ जाए I'll have enough time to spend with my kids. तो मेरे पास समय होगा कि मैं मेरे बच्चों के साथ बिताऊं। If I just get enough this job, शायद से मुझे काम मिल जाए I'll get enough money with my family. तो इतना पैसा मुझे मिलेगा मेरे परिवार के लिए। If I just get this blessing, शायद से मुझे ये आशीष मिल जाए I'll be completely sorted. तो मेरा जीवन एकदम अच्छा हो जाएगा। If I just get this blessing, और शायद से मुझे आशीर्वाद मिल जाए तो I'll be like, oh, I'm whole. तो मैं ऐसा कहूंगा मेरा जीवन अभी पूरा हो चुका है। He stopped living somewhere. He got stuck somewhere. वो कहाँ न कहाँ अपने जीवन के अंदर जीना उसने छोड़ दिया था, कोई बातों के अंदर वो फंस चुका था, Maybe. शायद से। Okay. And the best part about this is, और इसका सबसे अच्छा भाग जो है, every year हर साल people had to jump in the pool लोगों को उस पानी में उतरना था and get healed. और चंगाई पाना था। But because of his situation, लेकिन इसकी परिस्थिति के कारण oh my God, God is so good. परमेश्वर इतना भला है, God is really good. परमेश्वर इतना भला है, He understood his frame, परमेश्वर ने उसके बात को समझा that he can't jump into the pool anymore. कि ये व्यक्ति अभी पानी में कूद नहीं सकता है। So you know what happens? इसलिए आप जानते हो क्या होता है, Jesus comes to him. यीशु मसीह उसके पास आते It's हैं। so awesome, it's so cool that your answer, your miracle comes to you. ये कितनी अद्भुत बात है कि हमारा चमत्कार हमारे पास आता है। Even
even more than receiving the blessings of God, God is eager to bless His children. जितना हम सोचते हैं हम परमेश्वर से आशीष पाए, उतना ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि अपने बच्चों को आशीष दे, And He's not going to stop. और वो रुकेगा नहीं। Maybe you have stopped and not hoping on God anymore. शायद से आपके जीवन के अंदर आप रुक गए हो और आपने अपनी आशा छोड़ दी है। Maybe you stopped and lost hope in God. शायद से आप कहीं ना कहीं रुक गए और अपने परमेश्वर की आशा को आपने गवाया है। But God is unstoppable. लेकिन परमेश्वर को कोई रुका नहीं सकता Tell है। somebody, God is किसी unstoppable. को परमेश्वर को कोई रुका नहीं सकता There's है। no barrier for God. परमेश्वर के लिए कोई भी रुकावट नहीं There's है। no barrier for Jesus. यीशु के लिए कोई भी रुकावट नहीं He'll है। meet you in your need. आपकी जरूरत के अंदर वो He'll आपकी meet भेंट you in लेगा। your struggle. जहाँ पर आप संघर्ष कर रहे हो वहां पर आपकी He'll भेंट meet लेगा। you where you have been stuck. जहाँ पर आप फंस चुके वहां पर परमेश्वर आपको आकर मिलेगा। He'll meet you where you're paralyzed. जहाँ पर आपको लकवा हुआ है वहां पर आपकी वो भेंट लेगा। He'll meet you where you're hopeless. जहाँ पर आपने आशा गवाया वहां पर आपकी भेंट लेगा। God will meet us in our need. परमेश्वर हमारी जरूरत के अंदर हमारी भेंट लेता है। God will meet us in our need. परमेश्वर हमारी जरूरत के अंदर हमारी भेंट लेता He's है। called Jehovah उसका Jireh. नाम यहोवा यीरे है, God who's more than enough. जो परमेश्वर मेरे लिए काफी है। For any situation of कोई our भी life. परिस्थिति हमारे जीवन की For हो, any situation of our हमारे life. जीवन की कोई भी परिस्थिति Just हो, take Him for His word. उसके वचन के लिए आप उसको पकड़ो। Just take Him for His word. उसके वचन के लिए आप उसको पकड़ो। He's unstoppable. उसको कोई रुका नहीं सकता There's है। nothing that our God can't do for ऐसा us. कोई भी बात नहीं जो हमारा परमेश्वर हमारे लिए नहीं कर सकता And है। so Jesus walks up to him. और ऐसा हम देखते हैं परमेश्वर उसके पास, यीशु उसके पास चले जाते And you हैं। know, Jesus asked this really funny question. और यीशु वहां पर एक बहुत मजेदार प्रश्न उसको पूछता है। He says, वो पूछता है, do you want to get whole? क्या तू चंगाई पाना चाहता है? Do you want to get healed? क्या तू चंगा होना चाहता है? I mean, if any of us would have been there, अगर हम में से कोई होता, we'd be like, duh, Jesus, we're here because we want to be healed. हम कहते परमेश्वर हम यहीं पर बैठे क्योंकि हमको चंगाई चाहिए। Why would Jesus ask him a question like this? यीशु क्यों उसको ये प्रश्न पूछता था? Because he was sitting near miracle. क्योंकि उस चमत्कार के बाजू में वो बैठा था। He was sitting near the miracle maker. उस चमत्कार करने वाले परमेश्वर के बाजू में वो बैठा था। But probably he lost hope of लेकिन having the miracle. लेकिन शायद से उसके जीवन के अंदर उसने वो चमत्कार पाने का आशा उसने गवा दी। Maybe he thought the blessings are just for everybody else. शायद से वो ऐसा सोचता ये आशीष सब दूसरों के लिए है। Maybe he thinks that joy is for everybody else. शायद से वो सोचता ये आनंद दूसरों के लिए है। Responsibility is just mine and joy is for everyone else in the house. ये जिम्मेदारी मेरा है लेकिन और आनंद सब के लिए है। Yeah. He thinks that, you know, healing is not for me. वो ऐसा सोचता होगा कि ये चंगाई मेरे लिए नहीं है। Maybe it's not my portion. शायद से ये मेरा भाग नहीं है। Maybe it's not for me. शायद से ये मेरे लिए नहीं है। Yeah, maybe I have, it's okay if God blesses me, it's okay if He doesn't. ये ठीक है अगर परमेश्वर आशीष देता है, नहीं भी देता है तो भी ठीक है। But Jesus says, लेकिन यीशु कहता do है, you want to be healed? तू चंगाई पाना चाहता है? You know, you're waiting on your miracle आप अपने चमत्कार के लिए इंतजार कर रहे and हो God comes to you और परमेश्वर आपके पास आता है and Jesus comes to और you, यीशु आपके पास आते हैं। maybe in a dream, शायद से एक सपने के अंदर, maybe in a vision, शायद से एक दर्शन के अंदर, maybe through the man of God. शायद से परमेश्वर के दास के And द्वारा। He says, do you want this house? और वो पूछता है तुझे ये घर चाहिए, Do you want this job? तुझे ये काम चाहिए, Do you want this miracle? ये चमत्कार तुझे चाहिए, Do you want this healing? ये चंगाई तुझे चाहिए, Do you want this money? ये पैसे तुझे चाहिए। And immediately, और what is your response? तुरंत आपका उत्तर क्या होगा? What is your response? तो आपका उत्तर क्या है? You know, Pastor, he always has this very witty questions that he asks us. पास्टर बहुत मजेदार प्रश्न हमको पूछते हैं। You know, fellowshipping with the man of God really builds your faith up. आप जानते हो परमेश्वर के दास के साथ जब हम संगति करते हैं हमारे विश्वास को वो बात बांधती है, उभरती है। You know, he asked once when all the leaders were sitting and he was just fellowshipping over chai. जब सब लीडर्स बैठे थे और चाय पी रहे थे और परमेश्वर और पास्टर संगति कर रहे थे तब उन्होंने प्रश्न पूछा। And he said that if God Almighty came to you, और वो पूछने लगे यदि महान परमेश्वर आपके पास आता है like he came to Solomon, जिस तरह वो सुलेमान के पास आया and he asked you, what do you want? और वो आपसे पूछने लगा आप क्या चाहते हो, What would you say? तो आप क्या कहते? And you know, first thing, the blessings came in our mind. सबसे पहली बात हमारे मन के अंदर सब आशीष की I was बातें। sitting there behind and I was, you know, just thinking to मैं myself. वहीं पर बैठी थी और मैं सोचने लगी। Yeah, I was like, Lord, I just want this. मैं कहने लगी प्रभु मुझे ये चाहिए And I want this also. और ये भी चाहिए And I want this also. और ये भी मुझे And Lord, चाहिए this also. और ये भी। You know, I was thinking of things that I wanted in my life at that point. जो of time. चीजें मुझे चाहिए थे उस समय मैं वो बातों का मैं सोचने And लगी then suddenly thinking about that, और ऐसे सोचते सोचते I realized मुझे एहसास हुआ that if God came to you
यदि परमेश्वर हमारे पास आता है, God who's sitting in heaven, who sits in the heavens and his footstool is on the earth. जो महान परमेश्वर जो स्वर्ग के अंदर विराजमान है और उसकी पैर रखने की जगह ये पृथ्वी, इतना बड़ा परमेश्वर यदि हमारे पास If आएगा, that huge a God and that awesome a God came to you, इतना महान सामर्थी परमेश्वर यदि हमारे पास आता है, and if you were standing in front of that God like one small little thing, और उस महान परमेश्वर के सामने एकदम छोटे से रूप के अंदर हम खड़े हैं, what would you ask such a big God? इतने महान परमेश्वर को हम क्या पूछ सकते हैं? It will like insult to ask that God, ये अपमान होगा उस परमेश्वर से मांगना, Lord, give me 2 lakhs. प्रभु मुझे 2 लाख रुपए दे, Lord, give me that job that is, the CTC of that job is 10 lakhs. प्रभु वो काम दे जिसका प्रभु साल का पगार 10 लाख हो, Lord, give me that 2-bedroom apartment. प्रभु वो 2 बेडरूम का घर मुझे दे, Lord, give me that, that little long car. वो प्रभु जो लंबी सी गाड़ी वो मुझे दे। He's such a huge God and you're going to ask him for a little car. अरे वो इतना महान परमेश्वर है, आप छोटी सी गाड़ी उसको मांग रहे हो। He's such a huge God and you're going to ask him for a few pennies. इतना महान वो परमेश्वर है, चंद पैसों के लिए हम उसको मांग रहे He's हैं। such a good God. He sits, a huge God. He sits in the heavens and his footstool is on the earth. And we're going to ask him for a matchbox size house. वो इतना महान परमेश्वर है जो स्वर्ग के अंदर विराजमान है, अपने कदमों को उस पृथ्वी पर रखता है और उस माचिस के डब्बे के जैसे घर आप उसको मांगते हो। And I suddenly felt really embarrassed. और तब मुझे बहुत अपमानित मुझे लगा। This was going on in my thoughts. ये Okay? तो मेरे मन के अंदर चल रहा था। Okay? And I suddenly got embarrassed. और मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ। And I felt like, how can I ask such a big God such small, silly things? और मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई और मैं कहने लगी, इतने महान परमेश्वर को इतनी छोटी चीजें मैं कैसे मांग सकती हूँ? It's really awesome. ये कितनी अद्भुत बात है। We better know what we want from God because God can do anything for us. ये जान लो आपको परमेश्वर से क्या चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। And this and Jesus, और यीशु the Son of God, जो परमेश्वर का पुत्र है, the answer, the miracle, the everything, वो उत्तर, वो चमत्कार, वो सब कुछ है। he comes to this a man वो इस व्यक्ति के पास आते हैं and he says, और वो उससे कहते हैं, do you want to be healed? क्या तू चंगा होना चाहता है? It's not that Jesus can't do it for you. ऐसा नहीं कि यीशु नहीं कर सकता है, It's for your hope. ये आपकी आशा के लिए It's है, for you. ये आपके लिए है, It's for you to realize ये आप ये समझे इसलिए है that my God, that Jesus can do it, कि मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु सब कुछ कर सकता but है, it's for you. लेकिन ये आपके लिए It's है, your hope. ये आपकी आशा It's है, to build you. ये आपको बांधने के लिए It's है, to build your faith. ताकि आपके विश्वास के अंदर आप बड़े इसलिए हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Let's just read that scripture. अब हम वो वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उसे पढ़े हुए देखकर यह जानकर कि वह बहुत समय से इस तरफ पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तुम स्वस्थ होना चाहते हो? Jesus knows what you need. यीशु जानता है कि आपकी जरूरत क्या You know, है। Jesus knew what that man was going through. यीशु जानता था जो बातों से ये व्यक्ति जा रहा है। When Jesus encountered him, जब यीशु और उसका मुलाकात हुआ, he already was aware of the situation. वो सब बातों को वो यीशु मसीह ने जान कर रखा He था। already saw the need. उसने देखा उसकी जरूरत क्या है, He already saw his lack. उसने देखा इसके जीवन के अंदर क्या कमी है, He already saw it all. उसने सब बातों को देखा था। And knowing it all, और ये सब जानकर he says, do you want to be whole? ये उसको पूछता, पर यीशु उसको पूछता है, क्या तू चंगाई पाना चाहता है? God knows what we need even before we ask. हमारे मांगने से पहले यीशु मसीह और परमेश्वर को पता है हमको क्या बात की जरूरत है। Yet he gives us an opportunity to ask for his blessings. फिर भी हमको वो मौका देता है ताकि हम उसके आशीषों को मांग सके। Yet he gives us the opportunity to receive his blessings. इसलिए वो हमको मौका देता है ताकि हम उसके आशीष को पा सके। And you know what happens? और आप जानते हो क्या होता है? Let's read further. आगे हम पढ़ते हैं। रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरे कोई नहीं है जो पानी के हिलाने पर मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर जाता है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, उठ, अपनी बिस्तर उठाओ और चलो। So he says that there's nobody to help me get into the waters. वो कहता है, मेरे मदद के लिए कोई भी नहीं जो मुझे इस पानी में उतार दे। I was waiting for somebody to help me. मैं रुका था कि कोई मुझे मदद करेगा। I was waiting for somebody to encourage me. मैं रुका था कि कोई मुझे उत्तेजित करेगा। But no one did it, Jesus. लेकिन किसी ने नहीं किया। You यीशु, asked me if I want to be healed. तू मुझे पूछ रहा है क्या मैं चंगा होना चाहता हूँ? Jesus asked him a question.
यीशु मसीह ने ऐसा प्रश्न उससे पूछा And he gave Jesus an excuse. और यीशु मसीह को ये बहाने देने लगा। You know, there's no excuse for Jesus. यीशु मसीह के लिए कोई भी कारण या बहाना नहीं है। Jesus doesn't work in any excuse. यीशु मसीह कोई ऐसे कारणों के अंदर कार्य नहीं करता He है। goes beyond. वो उसके परे जाता Now है। see, he wanted somebody to carry him. अब वो चाहता कोई उसे उठाए, But you know what Jesus tells him? लेकिन आप जानते हो यीशु से क्या कहता है? Rise up and walk. उठ और अपने बिस्तर को He tells him, उठा और चल। rise up and walk. यीशु मसीह उसको कहता है उठ और चलो। This man, he's looking for somebody to help him. ये व्यक्ति देख रहा है कि कौन मुझे मदद करेगा। This man, he's looking for somebody, he's expecting from people. ये व्यक्ति दूसरे लोगों पर उम्मीद रखा है, But Jesus लेकिन यीशु is telling him, उसको कहता है you rise up. अब तू उठ, You pick yourself तू up. अपने आप को उठा You ले, get yourself sorted. तू अपने जीवन को अपने हाथों में ले ले, You get yourself together. तू अपने जीवन को अपने हाथों में ले ले, You hold yourself up तू together सब बातों को अपने हाथों में ले and rise up. और अब उठ। No one's going to do it for you. ये कोई भी तेरे लिए नहीं करेगा, Your family is not going to do तेरे it for you. परिवार के लोग नहीं करेंगे। Everyone has हर एक limitations. का कोई ना कोई मर्यादा रुकावट है, And especially in a time like a lockdown and crisis and things going on, और खास करके ऐसे समय के अंदर ये लॉकडाउन और सारे परिस्थितियों के बीच no one's going to do anything for you. कोई भी व्यक्ति तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। You stand up. अब तुम्हें उठना है, You rise up. तुम्हें वहां पर खड़े You होना है, pick yourself together. अपने आप को तुम्हें उठाना है, Pull up your socks. अपने जीवन को तैयारी में लाना है। Yeah, you rise up. आप उठिए, Pick up your bed. आपके बिस्तर को उठाओ, Take your आपकी responsibilities. जिम्मेदारी को उठाओ, Take your struggles. आपके सारे संघर्षों को लो, Take your burdens. आपके सारे बोझों को लो, You pick it up. आप वो ले लो। You know why now you pick it up? आप जानते हो क्यों अभी आपको उठाना है? Because greater is he who's in you than he that is in the क्योंकि world. जो संसार में उससे महान आपके अंदर है। There is no one in the world that will bless you. इस संसार में कोई भी नहीं है जो आपको आशीष देगा। There's no one in that world who can prosper you. ऐसे संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको सफलता देगा। There's no one in this time, in this moment, who will be able to stand by you. इस समय के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो आपके साथ खड़ा हो सकता है। And if there's nobody, और यदि कोई भी नहीं, don't say nothing will happen of yours and no, you are not destined for miracles. तो ऐसा मत को मेरा कुछ भी नहीं होगा, ये चमत्कार नहीं होगा। You stand up. अब आपको खड़े होना You है, rise up. आपको वहां पर Pick उठना up है, your bed आपके बिस्तर को उठाना and है walk. और चलना I'm है। speaking to somebody who stopped living. मैं उस व्यक्ति से बात कर रही हूँ जिसने जीना छोड़ दिया I'm है। speaking to somebody who stopped living their life. मैं उस व्यक्ति से बात कर रही हूँ जिसने अपने जीवन के अंदर अपने जीना छोड़ दिया है। You're waiting on something आप कोई बात का इंतजार कर रहे and you're हो saying, if this comes in my life, और आप सोच रहे हो यदि ये मेरे जीवन में this आएगा will bless me. तो ये मुझे आशीषित I will करेगा, move forward. तो मैं आगे I बढ़ूंगा, will be complete. तो मैं पूरा हो I जाऊंगा, will be whole. तो मेरे जीवन का सब कुछ साकार हो जाएगा। But Jesus tells you this लेकिन evening यीशु मसीह आज तुमसे कहता है that you rise up कि आपको उठना है and you walk. और आपको चलना है। Take up your bed and walk. आपके बिस्तर को उठाओ और चलो, Because when you do it, when you start living each day of your क्योंकि life, जब हम जीवन का हर दिन जीना शुरुआत करते when हैं, you start taking your जब वो responsibilities, जिम्मेदारी को हम उठाते हैं, Jesus will work the miracle in your life. यीशु मसीह वो चमत्कार को आपके जीवन के अंदर पूरा करेगा। You don't have to jump for your वो miracle. चमत्कार के लिए आपको कूदना नहीं You है, don't have to strive for your miracle. उस चमत्कार के लिए आपको संघर्ष नहीं करना You है। just have to do what you are supposed to जो आपको करना है वो बात आपको करना है। while you're waiting on the word of God. जब आप परमेश्वर के वचन की बाट जोते You know, हो, first this man was waiting for his miracle. He was waiting for his blessings. आप जानते हो पहला ये व्यक्ति अपने चमत्कार और आपके उसके आशीष का इंतजार कर रहा He था। was waiting for what he wanted वो रुका था जो बात उसको चाहिए थी उसके from लिए God. परमेश्वर की ओर से। Now Jesus is teaching him और अब यीशु उसे सिखा रहा है that wait on me for your miracles. तुम मेरी बाट जो तेरे चमत्कार के लिए, Wait on my promises for your answer. मेरे वचनों पर, मेरे वायदों पर बाट जो ताकि तुझे ये उत्तर मिले। You know, it's the other way around. आप जानते हो ये बहुत उल्टा हो जाता You know है। what happened to him? आप जानते हो उसके साथ क्या हुआ? Now he had to take up the word of God. अब उसको परमेश्वर के वचन को लेना He था had to do what he's supposed to. और जो उसको करना था उसने वो किया And Jesus worked his miracle. और यीशु मसीह ने वो चमत्कार को You पूरा know, किया। first you were working for your miracle. He was waiting to jump into the pool for his miracle. पहला वो रुका था कि वो चमत्कार पाने के लिए और उसके लिए वो तैयार था उस पानी के अंदर उतरने के लिए। Now he's waiting on the word of God अब वो परमेश्वर के वचन पर रुका है for his miracle. उसके चमत्कार के You know, लिए। most of the times waiting on God, आप जानते हो बहुत सी बार परमेश्वर की बाट जोने के अंदर we feel like, you know, okay, I got a word from God. I will be healed by his stripes. So I'm going to sit and I'm going to meditate on that word every day. I'm going to be healed. I'm going to be healed. I'm going to be healed. काफी बार हमको ऐसा महसूस होता है कि मेरे चंगाई के लिए
मेरे पास परमेश्वर का वचन है, उस वचन पर हम मनन करते हैं और हम एक जगह पर बैठकर कहते हैं मैं चंगा होने वाला हूँ, मैं चंगा होने वाला हूँ, मैं चंगा होने वाला हूँ। You know, many times we get a word from God that He's going to use us in the nations, He's going to use us into big things and for a big ministry. काफी बार परमेश्वर के द्वारा हमको वचन मिलता है कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करेगा उसकी सेवकाई के लिए सारे देशों के अंदर, और बहुत बड़ा हमारा सेवा होगा। And we hold on to the word and He's going to use me, He's going to use me, He's going to use me. और वो वचन के ऊपर हम वो वचन को हम पकड़ते हैं और यही कहते हैं परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेगा, मेरा इस्तेमाल करेगा। But what God wants us to do, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है हम करें? when He says, wait on me, जब वो कहता है मेरी बाट जो या मुझ पर इंतजार करो, is wait on His word, कि वो वचन के ऊपर आप रुके रहो, but do what you're supposed to. लेकिन जो आपको करना है वो आपको वो बात पूरा करना Wait है। on His word, उसके वचन के ऊपर आप रुके रहो, but do what you're supposed to. लेकिन आपके बात आपको करना Maybe है। it's taking a small meeting. शायद से वो एक छोटा मीटिंग लेना होगा। Just do what you're supposed to, जो आपको करना है वो आप कीजिए, and God will open international doors. और परमेश्वर दूसरे देशों के द्वार आपके जीवन में खोलेगा। Yeah, just do what you're supposed to. Maybe it's just raising that kid. शायद से वो बच्चे को बड़ा करना आपका कार्य है। Just do what you're supposed to, जो आपको करना है वो आप कीजिए, and God will bless you with what you want to. और परमेश्वर वो बातों से आपको आशीषित करेगा जो आप चाहते हो। Hold on to the promises of God. परमेश्वर के वचन के ऊपर आप भरोसा रखो। He's there to heal us. वो है ताकि वो हमको चंगाई दे, He's there to bless us. वो है ताकि वो हमको आशीषित He's करे, there to give us. वो है ताकि वो हमको सब बातें दे। Do what you're supposed to. जो आपको करना है वो आप कीजिए। Lift yourself together. आज अपने आप को उठाओ। If you've stopped living in some area of your life, जीवन के अगर कोई क्षेत्र के अंदर आपने जीना बंद किया है, if you're saying, just if this deal happens, I will rejoice, I'll be happy, I'll celebrate with my family, with my friends. आप कहते हो शायद से डील हो जाए तो मैं बहुत आनंद करूंगा मेरे परिवार के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, और मैं बहुत खुश रहूंगा। Yeah, but he says that enjoy yourself even today, knowing that he's going to answer you. for लेकिन वो tomorrow. कहता है आज के दिन के अंदर आनंद मनाओ, क्योंकि ये जानकर वो हमको उत्तर देने वाला है। Enjoy what you have in hand today. जो आज आपके हाथों के अंदर है उसको लेकर आनंद Take मनाओ। hold of your life. आपके जीवन को आप आपके हाथों में You know, लीजिए। no one's going to come to pick up your bed. यीशु ने कहा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो तेरे बिस्तर को आकर उठाएगा, You have to pick up your bed. तुझे वो बिस्तर उठाना You है, have to stand up. तुझे खड़े होना है, You have to walk. और तुझे चलना है। And when you do what you're supposed to, जब आप वो बात करते हो जो आपको करना है, God will do what He can do. परमेश्वर वो करेगा जो वो करना चाहता है। Amen. आमीन। You wait on God. आप परमेश्वर पे रुके रहो, And as you wait on God, और जैसे आप उसके ऊपर उसकी बाट जोते हो, He'll renew your strength. वो आपके बल को नया He'll करेगा। make you do things and take you places we've never known and वो we've never ऐस- seen. वो ऐसे बातों को कराएगा और ऐसे जगह पर ले जाएगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं। Amen. आमीन। He's a good God. वो अच्छा परमेश्वर है, He's coming to bless us. वो आ रहा है ताकि वो हमको आशीष दे। He's questioning you this evening. वो आज आपको प्रश्न पूछता Do है, you want to be blessed? क्या तू आशीष पाना चाहता है? Do you want this miracle? क्या तू चाहता है इस चमत्कार को? Do you want this life? क्या तू ये जीवन को चाहता है? Do you desire it? क्या तू इसकी इच्छा रखता है? Because I can do it for you. क्योंकि ये बात मैं तेरे लिए पूरा कर I सकता can do हूँ। it for you. मैं ये बात तेरे लिए पूरा कर I सकता can do हूँ। all things that you want. जो तू चाहता है वो सब बात मैं पूरा कर सकता हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We praise you, worship you. तेरी स्तुति तेरी आराधना करते We हैं। ask of you, Lord. आज हम तुझसे मांगते हैं। We know, Lord, that you can do all things. हम जानते हैं सब कुछ कर सकता है। Lord, help our unbelief. प्रभु हमारे अविश्वास के अंदर हमको सहायता And if कर। there's any place of our life we are sitting hopeless, और ऐसी जगह के अंदर यदि हमने आशा को गवाया है, we stopped living, हमने जीने का छोड़ दिया है, we've given up, हमने हार मान दिया है, we ask of you, Lord, आज हम मांगते हैं, give us the strength, आज हमको वो बल दे। give us your word, प्रभु तेरे वचन दे, that we can stand up, we can rise up, ताकि हम उठकर खड़े हो जाए, we can take up our responsibilities, हमारी जिम्मेदारी को हम उठाए, and we can do what you've called us to. और जो तूने बुलाया वो हम करें। And as we work in your will, और जैसे तेरी इच्छा के अंदर हम कार्य करते हैं, you will answer us, तू हमें उत्तर you देगा, will bless us, तू हमें आशीषित and you करेगा, will give to us more than what we deserve. और हम जो हमारी योग्यता है उससे बढ़कर तू हमें देगा। Thank you, Jesus. We praise you, we worship you. धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति तेरी आराधना In करते Jesus' हैं। name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। I hope you're blessed मैं आशा करती हूँ कि Stay आप blessed. आशीषित हो, आशीषित रहे, and enjoy the rest of your evening. और पूरा शाम आप आनंद मनाओ।
you.